तो दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम के सवाल सीखेंगे। दोस्तों ये जो मैंने सवाल लिखा है ये मुझसे कमेंट में पूछा गया था कि सर जी 1 केजी दाल का दाम 76 रुपये हैं तो 30, 56 और 47 रुपये में कितनी दाल मिलेगी? ये हमसे सवाल कमेंट में पूछा गया है, तो उन्हीं के सवाल का जवाब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों उनका ये सवाल था कि बिना कैलकुलेटर के आप इसको हल कर बताइए, यानी कि बगैर कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको ये इसका आंसर भी बताना है। तो कैसे हम निकालेंगे, चलिए उसी को हम इस वीडियो में सीख लेते हैं। इस तरह सवाल आपका भी हो सकता है दोस्तों, तो आप भी ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको भी ऐसा सवाल आ सकता है कि कैसे इस तरह के सवालों को हल किया जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 30, 56, 47 रुपये में कितना दाल मिलेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रुपये वाला लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम मूल्य यानी कि दाम, फिर लिखेंगे हम मात्रा। मात्रा मतलब कितना वजन है, दाम मतलब कितना रुपया को निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दाम दिया गया है कितना, 76 रुपये। कितना है, 76 रुपये। कितना मिल रहा है, 1 केजी। 76 रुपये में आपको जो दाल मिल रही है कितना मिल रहा है, 1 किलोग्राम मिल रहा है। आपको निकालना क्या है, 30 रुपये का, 56 और 47 रुपये का निकालना है। तो अब हम करेंगे क्या दोस्तों, इसका हम छोटा भाग करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। 76 रुपये में आपको मिल रहा है कितना, 1 केजी। 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसलिए हम इसको लिखेंगे 76 रुपये में आपको 1000 ग्राम दाल मिल रही है। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, छोटा करेंगे, इसलिए आपको यहाँ से 2 से भाग देंगे। तो जब 2 से इधर भाग दिया जाएगा, 2 से इस तरफ भी भाग हम देंगे। तो 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 38 बार में ये कट जाएगा। जब इसका भाग जाएगा कितनी बार में कट जाएगा, आपका ये 500 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 500 बार में कट जाएगा और ये आपको 38 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या कि 38 रुपये में आपको 500 ग्राम दाल मिल रही है। ये निकला आंसर कि 38 रुपये में आपको आधा केजी यानी कि 500 ग्राम दाल मिल रहा है। इसको और हम छोटा करेंगे, 2 से भाग देंगे, इस तरफ भी 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, 19 बार में कट जाएगा। जब इसका भाग देंगे कितने बार में कट जाएगा, ये आपका 250 बार में कट जाएगा, यानी कि 19 रुपये में आपको 250 ग्राम दाल मिल रही है, ठीक है। अब हम और छोटा करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 19 आ गया ना, तो अब ये किसी संख्या से कटेगा नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट 19 से काटेंगे, क्योंकि हमें 1 रुपया में कितना ग्राम दाल मिल रहा है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो जब 19 से भाग देंगे तो आपको ये भी आपका इस तरफ भी 19 से भाग देना पड़ेगा। जब 19 से भाग देंगे कितने बार में कट जाएगा, 1 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू निकलेगा 1 रुपया का। अब इसमें 19 से भाग देना। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो करना नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर 19 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब इससे छोटा है नहीं। अगर आपको 19 से पहाड़ा नहीं आता है तो इसलिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलिए मैं 19 का पहाड़ा पढ़ता हूँ। देखिए कितनी बार में जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, एक ही बार में जाएगा, क्योंकि 38 ज़्यादा हो जा रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर एक बार। अच्छा 19 से भाग देंगे तो 25 में तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 19 6 25 होता है, तो 6 बचा, इसका हो जाएगा 60। अब 19 बार पढ़ेंगे 60 से ज़्यादा ना हो। 19 को 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौका 76, ज़्यादा हो जाए तो यानी कि 3 बार ले जाएंगे, 19 तिया 57, ठीक है। 19 को 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57। अब यहाँ इसका बचा 3 बचा, जाएगा आपका ये 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दशमलव लगाएंगे तो आपको ये एक जीरो बढ़ेगा, 30 हो जाएगा। अब 19 भाग एक ही बार में जाएगा तो 19 से कम 19 जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या आपका, ये 11 बचेगा, फिर एक जीरो लगेगा, 110 हो जाएगा। फिर से 19 का भाग देंगे तो 19 पाँचे 95 जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 95 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 95 110 है तो बचेगा आपका 15, आपका ये हो जाएगा 150। फिर कितने बार में जाएगा दोस्तों, 19 साथे कितने बार में जाएगा, 19 साथे 133, 19 वाटे जाएंगे तो 152 हो जाएगा, तो हम कम ही ले जाएंगे, 19 साथे 133, यानी कि 13.157 ग्राम हो जाएगा आपका ये, ठीक है। आपका ये निकल गया वजन, यानी कि 1 रुपये में आपको कितना मिल रहा है, 1 रुपये में आपको इतना ग्राम दाल मिलेगा, यानी 13.157 ग्राम आपको
मिलेगा। ये हमने निकाल लिया भाग दे देकर। दोस्तों अगर आप 19 पहाड़ा नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो 250 में आपको भाग देना पड़ेगा 19 का। कितना है देखिए, 13.157 आया ना, 13.157 ये हो गया। अगर अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना होता ना, तो ये बहुत ही छोटा में काम हो जाता। चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेटर से इसी को आपको फटाक से आंसर कैसे लाएंगे, आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले हम ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। अब 1 रुपये में हमें पता चलेगा कितना मिल रहा है, तो हमें निकालना कितने का है, 30 रुपये का निकालना है। तो लिखेंगे 30 रुपये का बराबर 30 गुणे 1 रुपये का जितना ग्राम मिलता है इसमें गुणा करेंगे, 13.157 के इसमें गुणा करेंगे। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। 13.157 में 30 का गुणा होगा। देखिए 0 से 12 में कुल जब कट जाएगा, तो उसका हम गुणा नहीं करते हैं, 0 को यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है। 30 करेंगे, 3 7 21 के 1 हाथ से लगा 2, 3 5 15, 15 2 17 के 7 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 1 4, 3 3 9, 3 एकम 3, लास्ट में 1 जरूर लगा देंगे। अब 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कितना वजन आ जाएगा, 394.710 ग्राम। यानी कि 30 रुपये में आपको 394.71 ग्राम दाल मिलेगा। आप इसी को कैलकुलेट करके देख लीजिए कि सही है कि गलत, ठीक है। 30 गुणे 13.157, 94.7 एक आया ना, 0 घटा दीजिए, कोई मतलब है नहीं, तो आपको हो गया 30 रुपये का। यानी 1 रुपये का निकल गया, तो अब 30 रुपये का भी निकाल लिए। अब इसी तरीके से 56 रुपये का और 47 रुपये का आपको ऐसे ही निकालना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी को कैलकुलेटर से हम कैसे करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से कैसे होगा, चलिए आपको बताते हैं। 76 रुपये में 1 kg मिल रहा है, इसको ऐसे लिखेंगे, 76 रुपये में आपको कितना मिल रहा है, 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम, ठीक है। आपको निकालना कितना है, 30 रुपये का निकालना है। लिखेंगे इसको 30 रुपये और x, इस तरीके से लिखेंगे, 4/4, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इन दोनों का तरीका गुणा होगा, ये हो जाएगा आपका 76 गुणे x बराबर में 1000 गुणे 30 होगा, ठीक है। उसको लिखेंगे x बराबर 1000 गुणे 30 बटा में 76। अब तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा, 30 रुपये में कितना दाल मिलेगा। आपको बस इसको हल कर देना। देखिए 1000 गुणे 30 है, लिखेंगे 1000 गुणे 30, फिर लगाएंगे ये भागे का नाम चिन्ह, 76 कितना आ गया, देखिए 394.73 आ गया, ठीक है। ये 7 3 क्यों आया है, 7 के बाद 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हम सिर्फ 3 अंक तक लिए थे, ठीक है। 1 रुपये में हमने यहाँ पर 3 अंक तक लिया था, अगर और अंक लेते तो यहाँ पर बढ़ जाता। तो देखिए इस तरीके से आप कैलकुलेटर से तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने है, तो इस तरीके से दोस्तों हल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।